नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब ज़मीन, मकान, फ्लैट, दुकान की रजिस्ट्री कराना अब बहुत आसान काम नहीं होगा। अब इसके लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको अब इसके लिए डीएम के यहाँ एक आवेदन करना पड़ेगा, जिस पर डीएम मलकियत के आधार पर संपत्ति बिक्री पर स्टाम्प शुल्क तय करेंगे। सरकार के इस फैसले से जहां राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं इस तरह के उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों पर लगाम लगेगा। इससे एक फ़ायदा सरकार को यह भी होगा कि जहां संपत्ति रजिस्ट्री कराते समय स्टम्प शुल्क तय करने को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, वहीं एक मलकियत की संपत्ति के स्टाम्प शुल्क में एक रूपता आएगी। प्रदेश सरकार ने स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग द्वारा रखे गए संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके चलते अब योगी सरकार ने अब इसमें तरह तरह के बदलाव करेगी। योगी सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में फ्लैट, जमीन, मकान, दुकान आदि भू संपत्तियों की मलकियत के आधार पर स्टम्प शुल्क का निर्धारण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। अब आपको ज़मीन, दुकान, फ्लैट आदि खरीदने के पहले संबंधित जिले, आप जिस भी ज़िले में हैं, जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना होगा और साथ ही ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में 100 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा। कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद अब प्रदेश में भू संपत्तियों की कीमत तय करने और रजिस्ट्री करवाते समय उस पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को तय करने में विवाद नहीं होंगे और इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमों की संख्या घटी। डीएम लेखपाल से उस भू संपत्ति की डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मौजूदा कीमत का मूल्यांकन कराएंगे। उसके बाद उस संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भी लिखित निर्धारण होगा। दरअसल प्रॉपर्टी खरीदने में अक्सर स्टाम्प चोरी की शिकायतें मिलती थीं, जिससे राजस्व की जहां एक और चोरी होती थी, वहीं कई बार खरीदार वास्तव में प्रॉपर्टी की सही मलकियत ही नहीं जानता था और वह विक्रेता या प्रॉपर्टी डीलर के बताए दाम पर उसे खरीद लेता था। स्टाम्प बचाने के लिए कीमतें ज़्यादा कम का खेल चलता रहता था। ऐसे मामलों में बहुत बार शिकायत होने पर मुकदमा हो जाता था और प्रॉपर्टी भी फंस जाती थी। बड़े पैमाने पर ऐसे मुकदमे लंबित भी हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लेने की कोशिश की है। अभी तक यूपी में जो व्यवस्था चल रही थी, उसमें कोई भी व्यक्ति भूमि भवन खरीदना चाहता था तो उसे भू संपत्ति का मूल्य कितना है, इस पर संशय बना रहता था और खरीदार प्रॉपर्टी डीलर, रजिस्ट्री कराने वाले वकील, रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी से संपर्क करता था और उसमें मौखिक तौर पर उस भवन या भूमि की कीमत तय हो जाती थी। उसी आधार पर उसकी रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क लगता था। लेकिन आए दिन इससे भू संपत्ति की कीमत कम और अधिक को लेकर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती थी। इससे कई बार राजस्व का भी काफ़ी नुकसान होता रहता था। प्रदेश के स्टाम्प और रजिस्ट्री विभाग में ऐसे मुकदमों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जिस पर अब अंकुश लगेगा। योगी सरकार ने इसमें अब बदलाव करते हुए इससे थोड़ी निश्चित ही लोगों को असुविधा होगी, लेकिन यह सरकार की एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक व शेयर अवश्य करें। आप इस खबर को विस्तृत रूप से हमारे वेबसाइट 24timestoday.com पर भी पढ़ सकते हैं।